एक ज़माना था जब डांस को, कैबरे को वल्गैरिटी से ही जोड़ा जाता था। मतलब आज भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो जब डांस करती हैं तो कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें वल्गैरिटी निकल आती है, लेकिन ये एक अकेली एक्ट्रेस मैंने देखी हैं, डांसर ऐसे देखी हैं, मतलब इनको तो डांसर ही कहना चाहिए क्योंकि इनका डांस देखते ही लोग खुश हो जाते थे। और कभी भी किसी भी किस्म की वल्गैरिटी इनको देख कर नहीं आई। महबूबा 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 महबूबा। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। ये इंडियन नहीं थी, एंग्लो इंडियन थी। ये जंगल के रास्ते इंडिया आई थी। हाय प्रिंस, अकेले हो? शादी नहीं की? और मिली थी सलमान खान के फादर से। आप बहुत कुछ समझ गए हैं। मैं डिस्कस करूंगा आपसे जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं। बस बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं अभी गया और अभी आया। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड। और आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं, मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे क्योंकि काफी हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया है। वन एंड ओनली हेलेन। होए दिल को है तुमसे ही काम। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हेलेन के बारे में। हेलेन जब इंडस्ट्री में आई, 1950 का दौर चल रहा था। उस टाइम पे फिल्मों में डांस और कैबरे का तड़का कम ही होता था, लेकिन जब हेलेन ने शुरुआत की तो वो ज़रूरत बन गया। हर फिल्म में डांस की लोगों को आदत पड़ गई थी, लोग एंजॉय करने लगे थे। आज फैसला होके रहेगा, अरे आज फैसला होके रहेगा, मैं जानू। और इसका काफ़ी क्रेडिट काफ़ी हद तक हेलेन को जाता है, उनकी चुलबुली अदाओं से, जिस तरह से वो बोलती थी, उनके हंसमुख चेहरे की वजह से। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और 19 की जब वो हुई थी तो उनका करियर चरम सीमा पर था। मतलब एक अलग मुकाम पर वो पहुंच चुका था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हेलेन खुद अपने पति को छोड़कर आ गई थी और हेलेन की माँ, उनकी 2 जवान बेटियां होने के बावजूद उन्होंने ड्राइवर से शादी की थी अपने। और उसके बाद हेलेन सलीम खान, जो सलमान खान के फादर हैं, उनके साथ उन्होंने शादी की थी और उनके साथ रहने लगे थे। लेकिन सलमान खान फैमिली को इस बात पे ऐतराज़ था। उसके बावजूद भी किसी तरह से स्ट्रगल करके वो उनके साथ सेटल हुई और वो बेऔलाद रहीं आगे चलकर ज़िंदगी में। ये उनकी कुर्बानी की कहानी मैं आपसे शेयर करूँगा। आज हम बात कर रहे हैं हेलेन के बारे में। ये मेरा दिल यार का दीवाना। दोस्तों आगे चलकर तो हेलेन ने अपने अभिनय और एनर्जेटिक डांस मूवमेंट से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, उनके नाम से भली भांति परिचित थे और वो चाहते थे कि हेलेन उनकी फिल्म में डांस करे। लोग उनको देखकर खुश हो जाते थे और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि बहुत फेमिलियर लगती थी, क्योंकि कभी किसी किस्म की वल्गैरिटी, मतलब ऐसे ऐसे गाने हैं, मतलब उन्होंने इस तरह के कपड़े भी पहने हैं जिनको कोई और पहनेगा तो वल्गैरिटी लगती है, लेकिन न जाने क्यों हेलेन की मूवमेंट से कभी वल्गैरिटी छलकी नहीं। और उन्होंने दीवाना बना दिया था अपने डांस से। ऐसा हो गया था कि अब तो हर फिल्म में उनका गाना होना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो गारंटी होती थी उस फिल्म के हिट होने की। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंग दे। बहुत छोटी उम्र थी उनकी, बहुत जल्दी उनको पैसा कमाना मजबूरी थी उनकी, क्योंकि फैमिली के हालात अच्छे नहीं थे। बचपन से ही उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी वो इंडस्ट्री में आ गई थी, सिर्फ 13 साल की उम्र में। उई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया इंडिया। दोस्तों हेलेन का जन्म हुआ था 1938 21 नवंबर को। वो बर्मा में पैदा हुई थी, जो आज म्यांमार है। और उनकी मदर, जिनका नाम मर्लिन है, वो वैसे बर्मी थी और उनके जो फादर थे वो एंग्लो इंडियन थे, जिनका नाम जॉर्ज था। जब हेलेन का जन्म हुआ था तो उसके थोड़े टाइम बाद ही अचानक उनके डैड की डेथ हो गई थी। और थोड़े टाइम के बाद एक ब्रिटिश सोल्जर थे जिनका नाम था रिचर्डसन, उनसे हेलेन की माँ ने दोबारा शादी की थी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया और जापान ने हमला किया
बर्मा पे। तो वहाँ पर उनके जो हस्बैंड थे हेलेन की माँ के, रिचर्डसन, वो शहीद हो गए थे। अब मुसीबत का टाइम आया तो वहाँ गांव के लोगों के साथ इकट्ठे होकर म्यांमार से उनकी माँ जंगल के रास्ते इंडिया आई। जब वो म्यांमार से जंगल के रास्ते इंडिया के लिए निकले तब हेलेन के साथ उनकी माँ थी और उनकी सौतेली बहन थी जेनिफर और उनका ब्रदर था रॉजर। उसके बाद उनकी फैमिली डिब्रूगढ़ पहुंची और डिब्रूगढ़ के रास्ते वो कलकत्ता आ गए। थोड़े दिन के बाद हेलेन की माँ को मिसकैरेज हो गया था, वो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा बच नहीं पाया और उसके बाद वहीं पर ही स्मॉल पॉक्स की वजह से उनके ब्रदर की भी डेथ हो गई थी। फिर थोड़ा टाइम निकला, हालात बहुत बुरे थे, तो हेलेन वहीं पर ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। मदर को नर्स का जॉब करना पड़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी माँ और हेलेन बॉम्बे चले आए काम की तलाश में। मैं अलबेली प्यार जताकर ले लेती हूँ दिल, एक नजर में जिस पे डालूं हो जाए। दोस्तों 1940 का वो टाइम था जब हेलेन अपनी माँ के साथ बॉम्बे आई थी और उस जमाने में रबर गर्ल के नाम से एक लड़की फेमस थी जो सबके दिलों पर छाई हुई थी और वो सबसे ज़्यादा चार्ज करती थी। उनका हर फिल्म में एक आइटम नंबर होता था, मतलब वो इतनी अच्छी डांसर थी कि लोग देखते ही रह जाते थे। नाम था कुक्कू। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। कुक्कू को कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत एक्साइटेड रहते थे, मतलब वो 6,000 रुपये चार्ज करती थी, जितने पैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स नहीं लेते थे। और वो भी एंग्लो इंडियन थी। और जब हेलेन और उनकी माँ बॉम्बे आई तो सबसे पहले हेलेन की माँ जाकर मिली कुक्कू से और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं भी एंग्लो इंडियन हूँ। इस चीज़ का वास्ता देकर उन्होंने बोला कि आप हेल्प कीजिए और हेलेन को इंडस्ट्री में काम दिलवाइए। हेलेन बहुत अच्छी डांसर है, वो भी डांस कर सकती है। कुक्कू बहुत दरियादिल लेडी थी, उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत लोगों की मदद की थी और कुक्कू ही वो लेडी थी जिन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट, जिसमें मैं आपको एक नाम बताऊंगा, प्राण, उनको भी उन्होंने इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था और प्राण को काम मिला था कुक्कू की सिफारिश पर। और आगे चलकर आप सब जानते हैं प्राण साहब ने कितना नाम कमाया है। हेलेन को कुक्कू ने जब सिफारिश पर काम दिलवाया तो उनको छोटे छोटे कोरस में काम मिलने लगा जहां पर वो डांस करती थी पीछे, लेकिन वहां पर इतनी पहचान उनकी बनी नहीं थी। उनमें कुछ फिल्में थी जैसे आवारा, सबिस्तान, अलिफ लैला, उसमें आप उनको डांस करते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था, जिसको आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, टेबल घूम जाती है, तो वो फिल्म थी शक्ति सामंत की हावड़ा ब्रिज, जो आई थी 1958 में। उन्होंने हेलेन को एक गाना दिया था, मेरा नाम चिन चिन चू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में। हावड़ा ब्रिज में जब उन्होंने काम किया और मेरा नाम चिन चिन चू लोगों ने देखा तो वो पहचान गई, ये चिन चिन चू नहीं, मेरा नाम हेलेन कह रही हैं। उसके बाद उनके पास काम की कमी नहीं रही, उनके पास दर्जनों फिल्में आ गई। उस फिल्म के हिट होने का नतीजा ये हुआ कि वो लाइमलाइट में आ गई थी, हेलेन बन गई थी। संभालो अपना दिल दिलवा लो, आज की महफिल, आज की शाम, तेरी खातिर, तेरे नाम। दादाजी, हाउ स्वीट दादाजी, नाजुक देर अभी है खिलने में। आगे चलकर उन्होंने सिर्फ डांस ही नहीं किया, मतलब उनको डांस के साथ साथ अभिनय के भी मौके मिले। उन्होंने एक्टिंग भी की, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। एक तो वो डायलॉग इतने प्यार से बोलती थी, बहुत ही स्वीट आवाज है उनकी। बड़े नाज समझ है आप। आपको रोशनी पसंद है तो लीजिए। डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचती हुई ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आई। आगे चलकर उन्होंने सिर्फ हिंदी नहीं, बहुत सारी भाषाओं में भी काम किया है। उनके अगर मैं फिल्में बताऊं तो फिल्मों के नंबर्स 600 फिल्मों में काम किया आगे चलकर उन्होंने। दोस्तों हेलेन को फिल्मों की कमी नहीं थी, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, उन्हें फिल्में मिल रही थी। आगे चलकर एक डायरेक्टर होते थे प्रेम नारायण अरोड़ा, उन्होंने प्रपोज किया हेलेन को कि मैं आपसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। हेलेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि उनकी उम्र में 27 साल का डिफरेंस था, मतलब बिग गैप।
27 साल का अंतर था दोनों की उम्र में, इसलिए ये शादी 16 साल ही टिक पाई, ज़्यादा चली नहीं। और 1974 में हेलेन को इसलिए छोड़ना पड़ा कि बाद में प्रेम नारायण के पास काम नहीं था, उनको काम नहीं मिल रहा था, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा थे और हेलेन उनके खर्चे उठा नहीं पा रही थी, कब तक वो बर्दाश्त करती, इसलिए उन्होंने 1974 में उन्हें छोड़ दिया। हेलेन को धक्का तब और लगा जब हेलेन की माँ ने उनकी 2 जवान बेटियों के होने के बावजूद ड्राइवर के साथ शादी कर ली। अब वो बहुत दुखी थी। ऐसे में उनकी मुलाकात हुई राइटर सलीम साहब से, जो बहुत फेमस थे उस टाइम पर। वो उनकी ज़िंदगी में आए और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों में प्यार हुआ। हेलेन जब सलीम खान साहब के संपर्क में आई, उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो टैलेंट था, उनसे वो बहुत प्रभावित हुई थी और सलीम साहब भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। और हेलेन की ब्यूटी ऐसी थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत स्वीट थी, जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह से वो बोलती थी। इससे उनके नेचर का, उनके स्वभाव का भी पता चलता है, रियल लाइफ में वो कितनी स्वीट हैं। सलीम खान पहले से शादीशुदा थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हेलेन से शादी की और 1981 में जब उन्होंने शादी की और अपने घर गए तो वहाँ पर जो सलीम खान साहब की पहली बीवी हैं सुशीला चर्क उर्फ सलमा खान, जिनके बेटे हैं अरबाज खान और सलमान खान, उन्होंने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया था। सलमान खान फैमिली ने कबूल नहीं किया था। गैलेक्सी अपार्टमेंट में हेलेन की एंट्री नहीं थी पहले, क्योंकि वो उन्हें अपना नहीं रहे थे, उन्हें डर था। सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि अगर हेलेन के बच्चे होंगे बाद में तो सलीम हो सकता है उनका ध्यान डाइवर्ट हो और वो उन पे ज़्यादा प्यार आ जाए, उनको ज़्यादा प्यार करें और उनकी तरफ ज़्यादा उनका ध्यान चला जाए। लेकिन हेलेन का स्वभाव, मतलब आप इसे कुर्बानी की मिसाल कह सकते हैं कि उनका नेचर इतना अच्छा था। गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही नहीं, सबके दिलों में उन्होंने घर बना लिया और उनके घर का हिस्सा बन गई। और आप देखिए, कुर्बानी की मिसाल उन्होंने इसीलिए औलाद पैदा नहीं की क्योंकि ऑलरेडी उन्हें लगता था कि ये भी मेरे ही बच्चे हैं। I'm really proud of my mother, Helen Khan. My mother and I used to be a big fan of hers because she was Helen Ben Richardson before she was Helen Khan. महबूबा 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 दोस्तों 1983 के आसपास हेलेन ने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया था, ऑलमोस्ट दूरी बना ली थी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंस दी हैं जो आगे चलकर, जैसे नाना पाटेकर के साथ एक फिल्म है, अगर आप देखें खामोशी, उन्होंने कमाल का काम किया है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। सना, सना, ये सुन सकती है। हाँ मेरे बच्चे, ये सुन सकती है। हाँ, हाँ मेरे बच्चे। सलमान खान ने भी उनके साथ स्क्रीन शेयर की है, कैमियो रोल भी किए हैं आगे चल के हेलेन ने। और 2009 में तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हेलेन के बारे में जानकारी, ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा और ये मुझे हेल्प भी करेगा अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में। मैं फिर मिलूंगा आपसे, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम, बाय बाय।